with Shams. हंसी का स्टेशन, खुशियों का नाम। Sham with Shams. Sham with Shams. अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं शम्स रहमान। शाम विद शम्स के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप हमारा पॉडकास्ट पसंद कर रहे हैं, हमें फेसबुक पे लाइक कर रहे हैं और आप भी हमें मशवरा दीजिए कि हम इस शो में किसको बुलाएं। तो इस वक्त आज जो हमारे साथ शख्सियत बैठी हैं, अरशद महमूद साहब इनका नाम है और ये बहुत बड़ा फेस्टिवल करते हैं मोज़ैक के नाम से। मोज़ैक एक साउथ एशियन फेस्टिवल है जो बहुत सालों से यहाँ पे हो रहा है और बड़े तवातुर से उसको कर रहे हैं। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया शम्स भाई मुझे बुलाने के लिए, नवाजिश। थैंक यू वेरी मच। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि मैंने इनको मैसेज किया और इन्होंने उसका पॉजिटिव रिस्पांस किया जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के लोग जब कामयाब हो जाते हैं ना तो उनकी ज़रा गर्दन में सरिया आ जाता। लेकिन हमारे अरशद महमूद साहब ऐसे नहीं हैं, वेरी डाउन टू अर्थ और वेरी नाइस पर्सनैलिटी। तो बताइए सर, व्हाट इज़ मोज़ैक? मोज़ेक एक फेस्टिवल है, लेकिन मोज़ेक फेस्टिवल से ज़्यादा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम साउथ एशिया का जितना भी कल्चर, तहजीब, तमद्दुन, सकाफ़त जो वहाँ छोड़ कर आए थे उसे अपने साथ लाए। राइट। हिस्सा ब हिस्सा उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली करके जब कनाडा का एक कल्चर डेवलप हो रहा है, जो बन रहा है, कनाडा की तहजीब तो इस वक्त बन रही है ना जी। तो उसमें अपना हिस्सा डालने के लिए हमने मोज़ेक का नाम रखा है। और मोज़ेक वाकई में मोज़ेक ही है, क्योंकि ये कब पहली दफ़ा कब किया था पहला? ये 21वां साल है हमारा। 21 साल हो गए जी पहला जो किया था, वो याद है कुछ? अब बिल्कुल याद है। कितने लोग आए थे और उस पहली शादी, आर्टिस्ट पहला को फेस्टिवल तो कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं भूलता। पहला प्यार कोई नहीं भूलता। आपको याद है? जी बिल्कुल याद है। पहला प्यार भी याद है, हमारा तो वही आखिरी प्यार था। क्या बात है। लेकिन फेस्टिवल भी वही, पहला फेस्टिवल वही आखिरी हुआ। पहले फेस्टिवल में पहला फेस्टिवल कहाँ हुआ था? कितने लोग आए थे? आर्टिस्ट कौन था? ये बताइए। हाँ जी बिल्कुल। एक मुनासिब सवाल है आपका ये कि पहला फेस्टिवल के बारे में आज तक वैसे किसी ने बात की नहीं मुझसे, तो मुझे खुशी हो रही है बात करते हुए। पहला फेस्टिवल हुआ था 20, 21 और 22 मई 2006। और आपको डेट भी याद है? मुझे डेट इसलिए याद है कि क्वीन विक्टोरिया वीकेंड था। अच्छा। और माइनस पे टेम्परेचर चला गया था, जालाबारी हुई थी, हेलस्टॉर्म था GTA में। और कहाँ हुआ था? और ये हुआ था सेलिब्रेशन स्क्वायर, जहाँ बाद में बन गया, उसकी भी कहानी आपको बताएंगे। उस वक्त इसे सिविक स्क्वायर कहा जाता था। ओके। तो सिविक स्क्वायर में हम एक पोर्टेबल स्टेज लेकर आए अच्छा। और वहीं पे हमने जनरेटर्स वगैरह लगा के सब चीज़ें लाइब्रेरी के सामने स्टेज रखी। राइट। और पहला मोज़ेक फेस्टिवल 2006 में हुआ। ओके। टोटल अटेंडेंस हमारी थी 3,800 लोग। और जो लास्ट आपका शो हुआ उसमें कितने थे? उसमें शायद तो करीबन 55-60 हज़ार होंगे। नाइस। तो अब एक स्टैंडर्ड हमारी ऑडियंस जो बन चुकी है, एक जो रॉयल ऑडियंस हर साल जो आ जाते हैं Right. लोग, वो 55। कौन आता है ये 55,000 लोग इकट्ठे करना इस मुल्क में, जिस मुल्क में 1 घंटे में आदमी कईयों डॉलर्स कमा लेता है? तो ऐसे में आपका ये मोज़ैक, आप 55,000 लोगों को इकट्ठा करते हैं। पहले तो आपको अप्रिशिएट करता हूँ, इतनी बड़ी तादाद। हम तो एक छोटा सा शो करते हैं, इनाम घर, उसमें 200-300 लोग बुलाने में भी हमारी जान चली जाती है। तो आई अप्रिशिएट कि आप इतना बड़ा शो करते हैं। ये बताइए कि ऑडियंस को मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल है या आर्टिस्ट को मैनेज करना? जो आर्टिस्ट लेके आते हैं वो ज़्यादा सख्त काम है या ऑडियंस को लाना सख्त काम है? कोई भी काम सख्त नहीं है। ओके। जब आप शौक से काम कर रहे हैं तो कोई भी काम सख्त नहीं होता। ओके। शुरू में आप सीखते हैं काम को। हमें चूंकि ये एक एडवांटेज था कि जब हम कनाडा आए आज से 27 बरस पहले, तो हमने आते ही यहाँ पे वॉलंटियर काम किया। ओके। उस वॉलंटियर काम में हमने बहुत कुछ सीख लिया। फिर चूंकि शो बिजनेस का, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी पहले से था पाकिस्तान से। अच्छा। ये भी बताता चलूँ आपको जरूर। कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 1981 में पहला रॉक कॉन्सर्ट हमारे बैंड ने किया था। अच्छा। वाइटल साइंस अभी बना नहीं था। रोहेल हयात हमें सामने बैठ के सुना करता था। शहजाद हमारे सामने बैठ के, जब सिगरेट खत्म हो जाते थे, शहजाद सिगरेट लेके आता था हमारे लिए। ओके। तो ये बात की बात है कि उन्हें शोएब मंसूर मिल गए। हमारा बैंड था नाइट्स के नाम से इस्लामाबाद। उस बैंड में आप क्या करते थे? मैं ड्रमर था। अच्छा। और गाते भी हैं? नहीं, गाने का तो अब हर दाग है इस दिल पे बजुज़ दाग निदाबत। गाने का शौक ना रहा, ओके। ना खुदा ने गला दिया गाने के लिए। अल्लाह ने कहा नस्र में बात करो, नज़्म में बात करो, बोल के करो। गाने की औकात नहीं अब।
और इतने अच्छे गाने वाले बैठे हैं, राइट। तो फिर उनकी मौजूदगी में इंसान क्या बात। जब आपने पहला शो कर लिया और वो हो गया, तो आपने सोचा था कि मैं अगले साल फिर करूँगा? ये एक बहुत कठिन क्वेश्चन था, क्योंकि 3800 की अटेंडेंस कोई अटेंडेंस नहीं होती, ओके। लेकिन चूंकि मौसम ख़राब था, तो जब हमने एनालिसिस किया उसका, तो हमें पता चला कि हमने सब काम दुरुस्त किए थे। मौसम पे इख्तियार ना आपका है ना मेरा है। या तो हमने कहा ये ज़रूरी नहीं है कि अगले साल भी मौसम ख़राब हो, लेकिन मई से निकले, ओके, हम जून में चले गए। जून में चलेगा। तो अगले साल जब हमने किया तो तकरीबन को 18,000 लोग आए उसमें। ओके पहले साल के आपने मुझसे हेडलाइन कब जी। पूछा, हेडलाइन में इतने पैसे ही नहीं थे कि हेडलाइन होती। ओके। तो जितने हमें आसपास से जो आर्टिस्ट मिल सके, सोहेल राना भाई बहुत मेहरबान, बहुत Right. रफीक, राइट। खुद आए, कंदी भाभी आई, उनका बेटा आया, तो ये लोग परफॉर्म कर रहे थे। Good. 2007 में जब हमने फेस्टिवल किया, तो फिर हमने बाकायदा आर्टिस्ट को प्रोफेशनल फीस देकर लाना शुरू किया प्रॉपर तरीके से, जो सेकंड ईयर था हमारा। ओके। अच्छा, हमारे लोग ना, हाँ, उस भेड़ चाल वाला कहते हैं, कोई आदमी एक काम करता है, सारे उसको फॉलो करते हैं। जैसे पाकिस्तान में एक दफ़ा सीएनजी स्टेशन शुरू हुए तो हर एक ने सीएनजी स्टेशन लगा लिया। इस तरह भी यहाँ भी जब शो करते हैं तो सब लोगों ने शो करने शुरू कर दिए। आप ये बताएं कि आप भी ग्रांट के चक्कर में ये शोज कर रहे हैं? काश कि ऐसा होता, अच्छा, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ग्रांट नहीं मिलती आपको? ग्रांट्स तो बहुत मिलती हैं, ओके। बल्कि मिलती नहीं है, ग्रांट्स तो बहुत लेते हैं। अच्छा, लेते हैं। हाँ, क्योंकि मिलती तो नहीं है ना, आपको लेनी पड़ती है। ओके। आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी प्रीरेक्विजिट्स हैं, उसकी कंडीशंस हैं। हमारा एक एक अकाउंट ऑडिट होता है और वो ऑडिटेड रिपोर्ट जाती है गवर्नमेंट के पास तमाम लेवल्स पे, जहाँ ओके। ग्रांट्स आती है। तो ऐसा नहीं होता कि आपने एक फेस्टिवल बना लिया और पैसे ले लिए और उसके बाद जवाबदेही नहीं। अकाउंटेबिलिटी होती है एक एक पैसे की, कि ये पैसा कहाँ लग रहा है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं सिर्फ ग्रांट लेता नहीं हूँ, मैंने गवर्नमेंट को सपोर्ट की है और असिस्ट की है ग्रांट्स के डिज़ाइन करने में। आई सी। कैनेडियन हेरिटेज की जो ग्रांट है, जो आमतौर पे सब लोग देते हैं आज, जी। वो मेरी डिज़ाइन की हुई ग्रांट है। ज़बरदस्त। तो मैं उस लेवल पे पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। नाइस। दूसरा, पाकिस्तान से जब आप यहाँ पे आते हैं तो क्लाइमेटाइज होना पड़ता है आपको, राइट। आपको चीज़ें समझनी पड़ती हैं। नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। राइट। इंसान हमेशा किसी से सीखता ही है। True. अब आप पे मुनहसर है कि आप जिससे सीख रहे हैं उसे आप अपना उस्ताद माने या उसे अपना दुश्मन मान लें। राइट। तो दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क। अच्छा, ये बताइए कि क्या इसको ज़रिए माश बनाया जा सकता है? आर्ट को ज़रिया इस वक्त जो टोरंटो की आर्ट को ज़रिया मुआश कभी भी बनाया नहीं जा सकता। नहीं बनाया जा आर्ट की वक़्त हमेशा आर्टिस्ट के मरने के बाद होती है। आर्टिस्ट की ज़िंदगी में आर्ट कभी ज़रिया मुआश नहीं बन सकता। राइट। इसीलिए कमर्शियल इवेंट्स हम नहीं करते। ये जो इवेंट्स हम जितने भी करते हैं, तकरीबन तमाम इवेंट्स हमारे जी। फ्री होते हैं, फ्री एडमिशन होती है। मोज़ैक के अलावा भी कुछ करते हैं आप? मोज़ेक के अलावा हम बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, वो बताइए। लेकिन उन सब का ताल्लुक जो है आर्ट, कल्चर, लिटरेचर से है, पेंटिंग से है, विजुअल आर्ट से है, डांस से है। हम लोग बुक लॉन्चेस करते हैं जो इंटरनेशनली वेल नोन पॉपुलर राइटर्स हैं, जैसे ओके। उनकी बुक्स लॉन्च करते हैं कनाडा में हम, नाइस। और उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। आर्टिस्ट की टॉक्स अरेंज करते हैं रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम के साथ मिलके, आगा खान म्यूज़ियम के साथ मिलके। मैं खुद 3 साल कैनेडियन नेशनल एग्जीबिशन का डायरेक्टर फाइनेंस रहा हूँ एज अ वॉलंटियर, और मैं लाइफ टाइम मेंबर हूँ CNEA का, कैनेडियन नेशनल एग्जीबिशन एसोसिएशन का। मैं वो वाहिद पाकिस्तानी हूँ जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहा है 3 साल, और लाइफ टाइम मेंबर भी है। नाइस। मैं इसके अलावा बहुत से और काम हैं जो जहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया है। ये CNE जिन लोगों ने कभी नहीं देखा, हाउ बिग इज दिस? क्या होता है इसमें? तकरीबन 1.8 मिलियन लोग आते हैं जी 18 दिन में। ये सेकंड लार्जेस्ट फेयर है नॉर्थ अमेरिका का। और सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा अमेरिका में ही कोई है। अमेरिका में ये है, और ये सेकंड है। ये सेकंड कनाडा का सबसे बड़ा है, कनाडा obviously। का सबसे बड़ा है। ओके। और ये 1.8 तीन दिन चलता है? नहीं जी, 18 दिन चलता है। 18 दिन चलता जी। है। जबरदस्त। 18 दिन चलता है। अच्छा, आपने पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में भी वक्त गुजारा और यहाँ की शोबिज़ इंडस्ट्री में भी वक्त गुजारा। मैं ये नहीं कह सकता, ये दावा नहीं करूँगा कि पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में वक्त गुजारा। मैं पाकिस्तान में बेसिकली एक तो रेडियो करता रहा अपने तालिब इल्मी के ज़माने में। रेडियो बहुत किस शहर में? रावलपिंडी से ओके। बहुत रेडियो किया। उसके बाद मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न से
ये जो रोशन पाकिस्तान है, इसका पहला प्रोग्राम मैंने किया था। अच्छा, रोशन पाकिस्तान को पहला प्रोग्राम 1994 में जब मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब को रिटायर दिया गया था, सही। तो उन्हें यंग ब्लड चाहिए था पाकिस्तान टेलीविज़न वालों को, तो उन लोगों की नज़र हम पे पड़ी। तो मैं तकरीबन 1 साल तक रोशन पाकिस्तान करता रहा। मैं और डॉक्टर रक्षंदा परवीन, हम दोनों सुबह की नशियात करते थे, 2 घंटे लाइव बाय सैटेलाइट 5 डेज अ वीक। और वो कितना अरसा चला? 1 साल तकरीबन। अब मोज़ैक 21 साल आपने बताया करते हुए हो गए हैं। आगे क्या करने का इरादा है? व्हाट नेक्स्ट? मोज़ेक ही करना है, मोज़ैक ही इसी को बेहतर करना है, ओके, इसी को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना है, राइट, क्योंकि हमारे पास इतना टैलेंट है अच्छा कि उसे पूरा करने में ही उम्र गुजर जाएगी। राइट। यहाँ थिएटर नहीं डेवलप हो सका अभी तक। हम देखते हैं शोज़ होते हैं सारी चीज़ें, लेकिन थिएटर को एक आध कोशिश की किसी ने, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। उसके बारे में क्या कर सकते हैं आप थिएटर को डेवलप करने के लिए? आपने दोबारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है। थैंक यू। थिएटर यहाँ पे वाकई डेवलप नहीं हो सका और उसकी वजह बड़ी सिंपल है। जी। हालांकि उस थिएटर से हट के अगर आप देखें तो हमारे थिएटर के जो लोग यहाँ पे हैं, आसिफ रज़ा मीर का बेटा यहाँ पे है, अली काज़मी यहाँ पे है, इतने लोग यहाँ पे थिएटर में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मगर मेन स्ट्रीम में कर रहे हैं। पाकिस्तान या साउथ एशियन थिएटर जो है उसमें सावित्री के नाम से थिएटर चल रहा है यहाँ पे, जास्मीन सावंत और नितिन जिसे चलाते हैं जी। और उसके अलावा पाकिस्तान से सैयद ज़फ़र शाह साहब ने करने की कोशिश की। हमने 2-3 मरतबे उनको सपोर्ट दिया, फाइनेंशियली भी, अदरवाइज भी उनको हमने सपोर्ट दी ताकि थिएटर को अपने पाँव पे खड़ा किया जा सके, लेकिन वो समहाउ और दी अदर वो बात नहीं बन सकी। महमूद अख्तर साहब अब जब से आए हैं, महमूद भाई आए हैं, जो उन्होंने पहला शो किया था उसमें हमने उनको सपोर्ट किया था। ओके। और अभी पिछले दिनों मेरी उनसे जब बात हुई है तो हम थिएटर को आगे लेकर, तो हम उम्मीद करते हैं कि थिएटर इंशाल्लाह आ जाएगा। इंशाल्लाह। बिल्कुल। अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं जो लोग नहीं जानते। जी, मैं शादीशुदा हूँ, बल्कि माशाल्लाह। शुदा हूँ। अच्छा। 40 बरस हो गए मेरी तो शादी जो को। कमारी ख़वातीन उम्मीद लगा के बैठी हैं कि इस खुशशक्ल इंसान से अगर आपकी कोई उम्मीद है तो वो ख़त्म कर दें, क्योंकि वो शादीशुदा है। जी। दोनों बातों के लिए आपका शुक्रिया, उनकी उम्मीद ख़त्म करने के लिए भी और मुझे खुशशक्ल कहने को भी, क्योंकि इस उम्र में खुशशक्ल जो है वो बहुत कम लोग कहते हैं। मगर इन एनी केस मेरी शादी 1985 में हुई। लव मैरिज थी? लव मैरिज थी। वाह। लव मैरिज थी 1985 में। लव मैरिज में हमें मसाला मिल जाता है थोड़ा। तो ये बताइए कि आपने अप्रोच किया, उन्होंने अप्रोच किया, क्या हुआ? स्टोरी सुनाया। अप्रोच तो देखिए हमेशा हमें ही करनी होती है। ओके। हुआ ये था, मामला कुछ इस तरह से हुआ था कि मैं रावलपिंडी सर सैयद कॉलेज पे पढ़ रहा था उस वक्त, और बेगम मेरी जो है वो इस्लामाबाद कॉलेज फॉर गर्ल्स में पढ़ रही थी। इस्लामाबाद कॉलेज फॉर गर्ल्स की प्रेसिडेंट थी। तो आप क्या बस स्टॉप पे खड़े होते थे? नहीं, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मेरी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके। और मैं सर सैयद कॉलेज का डिबेट्स का कलर होल्डर था। जबरदस्त। तो कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कराची में डिबेट्स थी, डिक्लेमेशन होता था एनुअल उनका। ओके। उसमें मैं गया तो वहाँ मैंने देखा एक लड़की थी। जब देखा गौर से तो पता चला कि ये भी इस्लामाबाद से आई हुई है। अच्छा। तो फिर एक रोज़ मैं जब वापस पहुँचा तो हम दोनों हार गए थे। तो वापस पहुँचा तो एक दिन डिनर टेबल पे बैठे, मेरी छोटी बहन, अल्लाह उससे जन्नत नसीब करे, इंतकाल हो गया उसका 5-6 साल पहले। तो वो डॉक्टर मुझे वो कहने लगी कि यार तुमने कुछ देखा भी उधर? मैंने कहा यार मैं लड़की देखी थी, वो इस नाम की थी, वो इस्लामाबाद कॉलेज फॉर गर्ल्स की वो थी। कहने लगी अरे वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड की बड़ी बहन है। जबरदस्त। मैंने काम बन गया। कहा दिस गॉट टू बी अ गॉड अप इन हेवन। राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर मामला जो था हमने जाके इजहारे मुद्दा कर दिया अपना, तो वहाँ से ज़ाहिर जवाब नामे मिला। ओके। लेकिन फिर हम भी बात हौसला हारने वालों में से नहीं थे, 2-4 साल मेहनत की ठीक। और आखिर में फिर हमें हमारी कमाई मिल गई। गुड। तो अब इस एक घर में 2 मुकर्रिरीन रह रहे हैं, या रह रहे थे, या जो भी है, तो कैसे गुजारा चला? दोनों तरफ से तकारीर लंबी लंबी होती होंगी। ये हमने पहले दिन डिसाइड कर लिया था कि हम एक टीम की तरफ से खेल रहे हैं, तो जितने भी गोल करने हैं वो अपने गोल की तरफ नहीं करने, दूसरे की तरफ जाना है। तो इसलिए हम दोनों एक दूसरे को बॉल दे देते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के, जो भी गोल करेगा वो अपना ही होगा। राइट। तो आपकी माशाल्लाह आर्टिस्टिक पर्सनालिटी है, तो ये जो आर्टिस्टिक पर्सनालिटीज़ होते हैं, जैसे फनकार होते हैं, ये लड़ाई कैसे करते हैं? आई वंडर। मैं आर्टिस्टिक बिल्कुल नहीं हूँ, बेगम आर्टिस्टिक है। अच्छा, वो। She is a master in fine arts from York University as well. ओके। She's a very fine painter. She's the only artist of Pakistani origin
जिसने कनाडा में रॉयल ओंटारियो म्यूजियम और आर्ट गैलरी ऑफ ओंटारियो दोनों में अपना शो एग्जिबिट कर दिया। ज़बरदस्त। तो वो एक आर्टिस्ट बिल्कुल है और इसीलिए जो हमारी तंजीम की आर्टिस्टिक डायरेक्शन है उसको वो देखती है। मैं आर्ट को अप्रिशिएट करने वालों में से हूँ। ठीक। मैं टेक्निकल साइड पे हूँ, हम्म। जहाँ पे फाइनेंसेस आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, टेक्निकल्स आ जाते हैं। राइट। आप अगर मुझसे कहें कि एफ स्टॉप कितनी है इस कैमरे की, तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ। मैं डिजिटल एसएलआर पे बात कर सकता हूँ, मैं ब्लैक मैजिक पे कर सकता हूँ। इस तरह की चीज़ें आपसे ज़बरदस्त। बात कर सकते हैं। 21 साल से मोज़ैक फेस्टिवल चला रहे हैं। मुझे एक बताइए, आज तक सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या आया? मोज़ेक फेस्टिवल में चैलेंज ये आता है कि सिटी का जो टाइमिंग है ना, वो एक कर्फ्यू है। ओके। 11 बजने में 1 मिनट पे आपको सिग्नल आ जाता है कि अब आपने बंद करना है। ओके। ये एक वाहिद फेस्टिवल है जिसने शफ़क़त अमानत अली ख़ान ने खड़े होकर स्टेज पे कहा कि मैं तो इस स्टेज से उतरना नहीं चाह रहा, वाह। ये लोग मुझे उतार रहे हैं। कर्शकाले ने खड़े होकर कहा, बेनी दयाल ने, कि जी हमें स्टेज से उतरना पड़ रहा है क्योंकि टाइम हो गया था। तो ये एक रिग्रेट है। हमने बहुत कोशिश की कि टाइम बढ़ सके किसी तरह सिटी का, सिटी टाइम नहीं बढ़ाता। तो वो Right. एक चैलेंज हमारे पास रहता है कि उसमें कंटेन करना होता है प्रोग्रामिंग। तो आपने टाइम की बात की, हमारे पास भी टाइम शॉर्ट है, लेकिन हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने हमें टाइम दिया, आप हमारे शो पे आए। अगला मोज़ैक कब हो रहा है और क्या आप हमें दावत देंगे? देखिए, दावत तो सरेआम सबके लिए है और आपके लिए खुसूसन है, ज़रूर आइए। जुम्मा जुम्मे। जुलाई 31 ओके। और अगस्त 1 हफ्ते का दिन। पब्लिक को कोई मैसेज देंगे कि वो क्यों आए मोज़ैक देखने के लिए? मोज़ेक देखने के लिए इसलिए आएँ कि ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ वो कहते हैं ना, तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए, तो तकरीब हमने बर्पा कर दी। मुलाकात को आप आ जाइए। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और नाजरीन, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे पॉडकास्ट को पसंद कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर आपके पास हाजिर होंगे किसी नए गेस्ट के साथ। हमें अपनी सजेशंस भी दीजिए। थैंक यू वेरी मच। शाम with Shams, Sham with Shams, हंसी का स्टेशन, खुशियों का नाम। Sham with Shams, Sham with Shams.